हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मॉडल्स फॉर रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम्स। कोई रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। अलग अलग मॉडल्स के लिए चेंजेस, अलग अलग मॉडल में चेंजेस भी करते हैं, प्लस डेटा डेटा के साथ भी डील करते हैं। डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा डेटा का कितना पार्ट हमें लेना है, फीचर इंजीनियरिंग। तो उस सब के बाद हमारा मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है वो देखने के लिए हमें मॉडल इवैल्यूएशन पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम के लिए कॉमनली यूज होने वाले जो मॉडल इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है वो मैं यहाँ आज कवर करूंगा। सो स्टार्टिंग विथ आवर डेटा। सो यहाँ मैंने रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम के लिए नंबर ऑफ पीपल एट जिम का डेटा लिया है, जिसमें हमारा टास्क है कि गिवन द सेट ऑफ हमें नंबर ऑफ पीपल एट जिम एट एनी गिवन टाइम प्रिडिक्ट करना है। सो एज यू कैन सी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट्स आर 62,184। तो हमारा डेटा सेट सफिशिएंटली बिग है, इट्स गुड। स्टार्टिंग विथ आवर इवेल्युएशन मेथड्स जो हम देखने वाले हैं, उसमें हमारे पास है आर स्क्वायर्ड वैल्यू, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड स्कोर। उसके बाद हमारे पास है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन में अलग अलग टाइप के इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं, बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेन एब्सोल्यूट एरर को कवर किया है। बट क्रॉस वैलिडेशन में बहुत सारे स्कोर्स अवेलेबल होते हैं। तो गिवन योर रिक्वायरमेंट आप अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर भी क्रॉस वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद अकाइकेज इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन और अकाइकेज इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन का करेक्टेड वर्जन फॉर बिगर डेटा सेट, फॉर बिगर एंड स्मॉलर डेटा सेट्स। और उसके बाद है श्वार्ट्ज बायसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन और बीआईसी स्कोर। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा जो स्कोर होता है वो होता है हमारे रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर का प्रोपोर्शन फ्रॉम द टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सो सिंपली हमारा जो लाइन होती है, रिग्रेशन लाइन, किसी भी किसी भी रिग्रेशन प्रॉब्लम में, उससे हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू वर्सेस एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसे हम R2 स्कोर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव स्कोर होता है। फॉर्मूलेस तो ऑब्वियसली हम लोग देख ही चुके हैं। और बिकॉज बहुत सारे फीचर्स होने की वजह से हमारा जो भी मॉडल होता है उसमें अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस आ जाता है, और कई बार हमारा R2 स्कोर अननेसेसरीली बढ़ता है डिस्पाइट आवर प्रिडिक्शंस बीइंग रॉन्ग। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बेटर पैरामीटर होता है कि हम एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज करें। सो एडजस्टेड आर स्क्वायर साइज ऑफ द डेटा सेट, जो कि है टी, वर्सेस नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा सेट, दैट इज के, इनके बेस पे R2 स्कोर को पेनल्टी देता है और हमारे R2 स्कोर को कंट्रोल में रखता है इन केस अगर कोई जंक फीचर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपल है, हम यहाँ पे टी जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स है। हमारे डेटा सेट में कितने सैंपल्स हैं, एंड के इज नंबर ऑफ फीचर्स जो कि हम एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अप, क्रॉस वैलिडेशन। तो क्रॉस वैलिडेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्रॉस वैलिडेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारा जो भी ट्रेनिंग सेट होता है उसको वो एन नंबर ऑफ फोल्ड्स में, एन नंबर ऑफ फोल्ड्स या फिर सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड गिवन एंड एनी गिवन सेट को वो टेस्ट फोल्ड लेके बाकी के सेट से मॉडल को ट्रेन करता है, इवेल्युएट करता है, टेस्ट फोल्ड के ऊपर इवेल्युएट करता है, और उससे हमें जो हमारा जो भी स्कोरिंग मैट्रिक्स हमने प्रोवाइड की है क्रॉस वैलिडेशन को, उसका हमें रिजल्ट देता है। और हम जितने भी नंबर ऑफ इटरेशंस हैं उनके लिए हम मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें उससे क्रॉस वैलिडेशन पता चल जाता है। यहाँ पे मैं मतलब इस गिवन प्रॉब्लम में मैंने क्रॉस वैलिडेशन के लिए नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर ली है। मीन एब्सोल्यूट एरर का ही है, बस वो नेगेटिव लेता है उसको। मीन एब्सोल्यूट एरर इज सिंपली द प्रिडिक्टेड वैल्यू डिफरेंस बिटवीन, यहाँ मतलब सम ऑफ स्क्वायर लेने की बजाय इसने एक्चुअल डिफरेंस को लिया है, और सभी के एक्चुअल डिफरेंसेस को ऐड कर करके उसका मीन ले लिया, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर।
एंड द यूज ऑफ क्रॉस वैलिडेशन का हमें एक और बेनिफिट यहाँ मिलेगा क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का, कि अगर हमारे मॉडल में ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग है तो वो भी हम क्रॉस वैलिडेशन स्कोर के थ्रू थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका मैं एक्चुअल में एंड में बताऊंगा। द थिंग इज क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में हर इटरेशन के लिए जो हमारा एरर एक्यूरेसी हम जो भी मेट्रिक पास कर रहे हैं उनकी वैल्यूज आसपास होनी चाहिए, और जो मीन वैल्यू हम लेते हैं फाइनली, मीन ऑफ ऑल द क्रॉस वैलिडेटेड स्कोर्स, वो हमारी जो मेन स्कोर मैट्रिक है उसके आसपास होना चाहिए। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड क्रॉस वैलिडेशन। मूविंग ऑन, अकाइकेज इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन। सो अकाइकेज इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन किसी भी गिवन मॉडल के लिए अलग अलग फीचर्स, अलग अलग सबसेट ऑफ फीचर्स को टेस्ट करता है। उसके हिसाब से हमें बताता है कि इंफॉर्मेशन लॉस कितना है, और उस इंफॉर्मेशन लॉस के बेसिस पे हमारे मॉडल को स्कोर करता है। तो सिंस ये इंफॉर्मेशन लॉस का स्कोर है तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है कि हम अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया की वैल्यू जितनी कम से कम हो सके वो अचीव करने की कोशिश करें। जितनी कम अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन की वैल्यू होगी उतना हमारा मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा। हम दो चार मॉडल्स को एक साथ लेके कंपेयर भी कर सकते हैं कि जिसका अकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन कम हो उसका यूज करें। एंड अगेन अकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन में एक्स्ट्रा फीचर्स एंड द साइज ऑफ डेटा सेट को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके लिए अकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन करेक्टेड, जिसमें पेनल्टी स्कोर्स के फॉर्म में जिसमें हम साइज ऑफ द डेटा सेट और नंबर ऑफ फीचर्स इनके बेसिस पे हम लोग हमारा जो अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन स्कोर है उसी को और पेनल्टी देते हैं और उसको पेनलाइज करते हैं, ताकि वो किसी भी एक्स्ट्रा फीचर या फिर अनएक्सप्लेन्ड जंक फीचर की वजह से इफेक्ट ना हो। सो फॉर्मूला सिंपल है। एसएससी, यहाँ जो एसएससी अपॉन एन दिया है उसको जब हम कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते तो हम एसएससी अपॉन एन लेने की बजाय डायरेक्ट मीन स्क्वायर्ड एरर ले सकते हैं। पाइथन इसका बिल्ट इन फंक्शन है, तो हमारा जो कोडिंग डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें मैंने मीन स्क्वायर्ड एरर का यूज किया है। मूविंग ऑन, श्वार्ट्ज बायेसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन। सो श्वार्ट्ज बायेसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन भी थोड़ा बहुत अकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन के जैसा है। द बेनिफिट इज ये लाइकलीहुड फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ जो एस एस सी अपॉन टी है इसकी जगह कई इम्प्लीमेंटेशंस में लाइकलीहुड फंक्शन की वैल्यू भी ली जाती है। और द बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग BIC इज हमें ये पता चल जाता है कि किस मॉडल के ऊपर किस मॉडल या फिर किस पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर हमें ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग मिल रही है। सो यहाँ आप ग्राफ्स में देख सकते हैं, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली लाइक्लीहुड फंक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हमारे मॉडल को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन से वो प्रिडिक्शंस बनाते जाएगा, बट इससे ओवरफिटिंग के चांसेस हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पैरामीटर्स तक BIC वाले प्लॉट में 3 पैरामीटर्स तक हमारी BIC की वैल्यू कम हुई है। BIC भी अकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन के जैसा ही है, सो ऑब्वियसली हमें लोअर वैल्यूज चाहिए फॉर अ गुड मॉडल। जितनी BIC वैल्यू कम होगी उतना हमारा मॉडल अच्छा होगा। सो हमें लोअर एल्बो पॉइंट जो है वो 3 पैरामीटर्स के लिए मिल रहा है। एंड सेम गोज फॉर अकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन। बट आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अंडर ओवर फिटिंग की तरफ बढ़ते तो वापस BIC बढ़ने लगता है, AIC नहीं बढ़ता। सो जब हम किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो बायसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन को देख के हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पैरामीटर्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग देयर प्लॉट्स एंड सीइंग देयर वैल्यूज। अब द फाइनल स्लाइड एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव की हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मॉडल अच्छा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली हम इन्हीं स्कोर्स का यूज करेंगे। सो R2 एंड एडजस्टेड R2 स्कोर, ऑब्वियसली ये हमारे किसी भी मॉडल के लिए ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा R2 एंड एडजस्टेड R2 स्कोर है उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उतने हमारे बेटर प्रेडिक्शंस रहेंगे, उतना हमारा लॉस कम होगा प्रेडिक्शंस में। एंड जो दोनों
किसी भी अच्छे मॉडल के लिए R2 एंड एडजस्टेड R2 दूसरे बहुत आसपास रहते हैं या फिर पॉसिबल हो तो इक्वली होते हैं। फिर क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, तो जैसा कि मैंने क्रॉस वैलिडेशन समझाते समय बताया था, द मीन ऑफ ऑल्दो द मीन ऑफ स्कोर इज कंसिडर्ड, द इंडिविजुअल स्कोर ऑफ ईच इटरेशन शुड बी क्लोज टू ईच अदर। मतलब जितनी भी बार क्रॉस वैलिडेशन चलेगा, जितने भी हमने सीवी की वैल्यू दी है, उतने सभी स्कोर्स आपस में एक दूसरे के पास होने, एक दूसरे के क्लोज इनफ होने चाहिए। और जो जो भी हम इवैल्यूएशन मैट्रिक ले रहे हैं, जो भी हम इवैल्यूएशन मैट्रिक ले रहे हैं, उसका जब मीन लेंगे तो वो हमारे एक्चुअल प्रेडिक्टेड स्कोर के भी इक्वल आना चाहिए। इस केस में हमने मीन एब्सोल्यूट एरर लिया है, तो हमारे लिए तो बेटर ही होगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर जितना जीरो के पास हो उतना हमारा मॉडल अच्छा रहेगा। अकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, ये एक्चुअली कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए रेकमेंडेड नहीं है, बट अकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन करेक्टेड, उसको हम लोअर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। अकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन की वैल्यू लो होनी चाहिए, तब हमारा मॉडल अच्छा होगा। सिमिलरली जो हमारा स्वार्ट बायसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया है, उसकी भी वैल्यू लो होनी चाहिए फॉर अ गुड मॉडल। फिर तो एक्सप्लेनेशन इतना ही है। इसके बाद मैं कोड डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं आपको। ओके, सो ये कोड डेमोन्स्ट्रेशन है हमारी प्रॉब्लम का। मैंने इसमें एक्चुअली मॉडल को अभी ऑप्टिमाइज नहीं किया है ताकि हम एरर्स को अच्छे से देख सकें। और जो फाइनल हमारा इवैल्यूएशन को विजुअलाइज करने के लिए जो हमारी प्रोसेस है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस कोड में। सो सिंपल, जैसे मैंने जिम क्राउड डेटा के बारे में बताया था, उसमें ये हमारे नंबर ऑफ गिवन फीचर्स हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हमारा लेबल है या फिर टारगेट एट्रीब्यूट जिसे कह सकते हैं। उसके अलावा डेट, टाइम स्टैम्प, डे ऑफ वीक, वीकेंड, टेम्परेचर, स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर, मंथ एंड आवर, ये सब एट्रीब्यूट्स इसमें हैं। तो फाइनली मैं एक्चुअली डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर स्किप कर रहा हूँ। फाइनली हमने डेटा को स्केल कर लिया है और टेस्ट इन सेट्स में स्प्लिट कर लिया है। अब इसके बाद मॉडल बनाते समय ये जो फंक्शन है, ये हमें एक्चुअल में हमारी सारी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बताएगा। पहले इस फंक्शन में आपको आपने जो भी मॉडल किया है, आपको मॉडल को फिट करना पड़ेगा पहले एक्चुअल डेटा के साथ। उसके बाद आप मॉडल में एक्स डेटा, वाई डेटा, जो भी आपका एक्स सेट है, वाई और टारगेट सेट है, वो पास करेंगे। उसके साथ लेबल तो ये सिर्फ हेडिंग देने के लिए है। और स्कोरिंग आपको क्या रखनी है, ये स्कोरिंग एक्चुअली सीवी स्कोर्स के लिए भी वैलिड है। सीवी स्कोर्स के लिए भी वैलिड है, बट आप चाहे तो दूसरे टाइप की भी स्कोरिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आगे हम देखेंगे RMSE। हमें रूट मीन स्क्वायर्ड एरर बताएगा। जैसे हमने मीन एब्सोल्यूट एरर देखी, वैसे ही ये एरर के डिफरेंट जो भी हमारी एरर आती है एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, उसको स्क्वायर कर देता है, उसका मीन लेता है और उसके बाद उसको रूट करे तो हमें एक वैल्यू आ जाती है। स्क्वायर्ड एरर एक्चुअली बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, इसलिए उसको रूट कर देता है वो RMSE वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर मैं ऑलरेडी स्लाइड्स में बता चुका हूँ। इसमें सभी में पैरामीटर्स वही जाते हैं। वाई जो हमारा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल टारगेट डेटा है, और वाई प्रिडिक्टेड। यहाँ पे मैंने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट लगा के प्रिडिक्टेड डेटा प्रिडिक्शंस ले लिए हैं। हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मॉडल का R2 स्कोर। पाइथन में ऑलरेडी sklearn मेट्राइसिस में R2 स्कोर का फंक्शन है। सीवी, इसमें के फोल्ड फंक्शन जो है sklearn मॉडल सिलेक्शन में, उसके थ्रू मैंने जो स्प्लिटिंग एंड शफलिंग ऑफ डेटा है, मतलब डेटा को एक बार और शफल किया है विद इन द सेट, ताकि हमें बेटर सीवी स्कोर्स मिले।
इसको करना वैसे जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सीवी की वैल्यू भी पास कर सकते हैं। सीवी मैं यूजुअली डिफॉल्ट 5 लेता हूँ, बट गिवन द साइज ऑफ योर डेटा सेट आप सीवी की वैल्यू बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर एंड एवरेज क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, तो हमें जितने हमारे क्रॉस वैलिडेशन स्कोर्स हैं वो सारे स्कोर्स भी दिख जाएंगे और उनका जो मीन है, मीन वैल्यू भी दिख जाएगा। फिर उसके बाद हम जनरल जब भी कोई मॉडल बनाते हैं तो उसके लिए हम एरर एनालिसिस करते हैं, एरर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो एरर का डिस्ट्रीब्यूशन जितना नॉर्मल रहे उतना हमारे लिए अच्छा होता है, तो मैंने एक नॉर्मल हिस्ट प्लॉट बना दिया है। रेसिड्यूल्स जो रेसिड्यूल वैल्यू जो इसमें मैं पास कर रहा हूँ वो हमारे प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल वैल्यूज है। प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, दैट इज द रेसिड्यूल। वो उस रेसिडुअल वैल्यू का हिस्ट प्लॉट लिया है, केडी ट्रू कर दिया ताकि हमें कर्नल डेंसिटी कर्व भी देखने मिल जाए। इसके बाद है एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्शन का स्कैटर प्लॉट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्शन वैल्यूज कैसी हैं। आइडियली अगर हमारा मॉडल अच्छा है तो हमें एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्शन का जो स्कैटर प्लॉट है उसमें स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए 45 डिग्री की। उससे ये जितना डिविएट करेगा उतना हमारे मॉडल में एरर होगा। एंड फाइनली रेसिडुअल प्लॉट हमारा जो होमोस्केडेस्टिसिटी को चेक करने के लिए रहता है। तो ये एक्चुअली पाइथन का बिल्ट इन यूज किया है मैंने, रेसिडुअल प्लॉट सीबॉन पैकेज में जो अवेलेबल है। और लोएस इक्वल्स टू ट्रू, लोएस एक्चुअली जो हमारी सेंट्रल लाइन हम लेते हैं वो होती है जो कि फॉर अ गुड मॉडल लोएस्ट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और अगर लोएस्ट लाइन में कर्व्स हैं या फिर अदरवाइज कोई डिविएशन है तो उस हिसाब से हमें हमारे मॉडल का बायस पता चलता है। सो यहाँ पे मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन कर लिया है हमारे ट्रेनिंग डेटा से, और फिर एनालाइज फंक्शन को कॉल किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, R2 स्कोर, इन सब का प्लॉट इन सब की वैल्यूज आ रही हैं। क्रॉस वैलिडेशन जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि हमारा मॉडल R2 स्कोर 0.52 है और बाकी के यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन R2 का हो रहा है और वो भी 52 के आसपास है, तो हमारा क्रॉस वैलिडेशन स्कोर अच्छा है। और एवरेज क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी एक्चुअल स्कोर के इक्वल है, एक्चुअल स्कोर के आसपास है, तो हमारा मॉडल ठीक ठाक है। हमारा मॉडल अभी तो हमारे मॉडल की फिटिंग अच्छी है। बट जैसे आप देख सकते हैं R2 स्कोर कम है, हमारे एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्शंस का जो ग्राफ है वो भी लीनियर नहीं है, और हमारा रेसिडुअल प्लॉट भी बाइस्ड बता रहा है। रेसिडुअल प्लॉट में होमोजीनियस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। ये मॉडल मैंने इस मॉडल को मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया हूँ ताकि हम एरर्स एक्चुअली देख सकें। इसके बाद हम आगे आते हैं टेस्टिंग डेटा के ऊपर भी सेम लिया है। तो टेस्टिंग पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स के पास ही हैं, सो दैट्स गुड फॉर अस। एंड सेम फॉर रैंडम फॉरेस्ट। अब मैंने क्या अब जैसा अब बाकी के स्कोर जो हमारे AIC BIC और AIC करेक्ट हैं, वो एक्चुअल में हमारा जो नॉर्मल एसक्यूएल लाइब्रेरी उसमें अवेलेबल नहीं है। स्टैट्स मॉडल API में अवेलेबल हैं, बट उसमें क्योंकि हमारे जनरल जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस लाइब्रेरी में बिलोंग करते हैं, एसक्यूएल लाइब्रेरी में बिलोंग करते हैं, तो AIC करेक्टेड और बायसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, इनको सेपरेटली मैंने एक फंक्शन में हार्ड कोड किया हूँ आपको दिखाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारे फीचर्स हैं हम उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करने वाले हैं कि किस कॉम्बिनेशन से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो फर्स्ट मैंने फीचर इंपॉर्टेंस स्कोरिंग ले ली है ताकि मैं बेस्ट फाइट कर पाऊँ, अदरवाइज वो कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बट गिवन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आपको जिस टाइप की प्रॉब्लम हो, आपकी प्रॉब्लम में जिस टाइप के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंस रखते हो ना रखते हो, उसके हिसाब से आपको फीचर्स सिलेक्ट करने हैं। फीचर्स का नंबर भी कितना होगा वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल 5 फीचर्स ले लिए हैं। सो ये
कोड जो है मैंने एक्चुअल में हमारा जो मॉडल सिलेक्शन वाला लेक्चर था उसमें जो कोड था उसी से डिराइव किया है। सो एक बार मैंने लीनियर रिग्रेशन के लिए निकाल लिया है और एक बार रैंडम फॉरेस्ट। लीनियर रिग्रेशन में एक्चुअल में तो आर वाला आर वाला फीचर है वही ज्यादातर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी फीचर्स में सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने रैंडम फॉरेस्ट का यूज किया। तो यहाँ रैंडम फॉरेस्ट में फीचर सिलेक्शन लगा के फीचर स्कोर लगा के बेस्ट 5 फीचर्स। तो ये जो फर्स्ट 5 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दिए हैं मैंने ऑलरेडी। तो ये जो बेस्ट 5 कॉलम्स दिख रहे हैं उनको मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया बेस्ट फीचर्स में। अब जो हमारे अब क्योंकि हमें सभी को इवेल्युएट करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। हमें इस टाइप का डेटा चाहिए कि किसी भी हमारे जो भी फीचर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या जा रहा है और उसके हिसाब से हमारे स्कोरिंग मैट्रिसेस क्या आ रहे हैं, ये हमें जानना है। सो फर्स्ट ये एसकेलन ये हमारे पाइथन में इटर टूल्स लाइब्रेरी होती है जो कि हमें सारे कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करेगी। तो इटर टूल्स एक्चुअली फॉर अ गिवन वैल्यू फॉर अ गिवन लिस्ट या फिर लिस्ट या फिर सेट पॉसिबल सबसेट निकालता है ऑफ गिवन एलिमेंट्स। अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स है और आपको 4 एलिमेंट्स वाला सबसेट निकालना है तो 5 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स वाले कितने पॉसिबल सबसेट होंगे वो इटर टूल्स वो ये फंक्शन निकाल के देगा, इटर टूल्स डॉट कॉम्बिनेशंस। इसमें एस हमारी लिस्ट है। लिस्ट में आप लिस्ट में आप सारी वैल्यूज डाल सकते हैं आपको जिनका कॉम्बिनेशन चाहिए, और जो कॉम्बिनेशन के जो सबसेट्स मिलेंगे वो सबसेट कितने बड़े चाहिए आपको, उनमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो इस आई पैरामीटर में पास होगा। तो यहाँ मैंने एक और फंक्शन बनाया डिफाइन डेफ सबसेट्स। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इटर टूल कॉम्बिनेशन में जो आई की वैल्यू है इसको 0 से लेके हमारे फाइनल फाइनल जितना हमारा साइज ऑफ एरे है, हम जितनी लिस्ट ऑफ फीचर्स पास कर रहे हैं उनके ऊपर काम करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 फीचर्स इंक्लूड किए हैं तो वो पहले निकाल लेगा कि 5 फीचर्स में सिंगल फीचर के कितने कॉम्बिनेशन है, 2 फीचर्स के कितने कॉम्बिनेशन है, 3 फीचर्स के, 4 फीचर्स के और 5 फीचर्स के कितने कॉम्बिनेशन है। ये सारे कॉम्बिनेशन निकाल के हमें एक फाइनल लिस्ट रिटर्न करेगा डेफ सबसेट फंक्शन। सिंपल फॉर लूप में मैंने इसे अरेंज किया, तो नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जब आप इसको रन करेंगे बेस्ट फीचर्स में ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, हमारे जो 5 फीचर्स मैंने लिए थे वो बेस्ट फीचर लिस्ट में स्टोर्ड हैं। और जब मैं इसको सबसेट्स फंक्शन में पास करता हूँ तो यहाँ मुझे सारे वो कॉम्बिनेशन मिल गए जिनके ऊपर मैं अपने मॉडल को टेस्ट करने वाला हूँ कि मेरा मॉडल किस फीचर के ऊपर बेस्ट स्कोरिंग देता है। तो इनकेस तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप अलग अलग स्कोर्स भी देख सकते हैं और अलग अलग स्कोर्स के हिसाब से अपने मॉडल को स्केल डाउन भी कर सकते हैं। ये आपको फीचर सिलेक्शन में भी हेल्प करेगा, और अगर आप इसी का इटरेशन ट्रेनिंग सेट्स के ऊपर लगा दें कि ट्रेनिंग सेट का साइज कितना होगा तो आप अपने मॉडल्स को उसके हिसाब कर सकते हैं। ये हमने एक्चुअली मिहिर के प्रेजेंटेशन में भी लर्निंग कर्व के थ्रू देखा था, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। सो गिवन योर टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। सो सिंपल हमारे जो भी कॉलम्स हैं उसको वापस से मैंने स्केल किया हूँ और उसमें से मैंने जो एक्स डेटा है ट्रेनिंग सेट है, ट्रेनिंग सेट के लिए बेस्ट फीचर्स निकाल लिए हैं। जिम जिम के जो बेस्ट फीचर्स हैं जो मैंने सिलेक्ट किए थे 5 वो निकाल लिए। तो एक्स में अभी वो 5 फीचर्स हैं और वाई में हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ पीपल। जो ऊपर मैंने फंक्शन दिखाया था उसी का ये थोड़ा सा चेंज वर्जन है। तो यहाँ पे पहली चीज की जब आपके सबसेट में सिंगल फीचर होता है तो वो पांडास डेटा फ्रेम होने की बजाय पांडास सीरीज हो जाता है। पांडास सीरीज के ऊपर शेप फंक्शन नहीं लग पाता है, इसलिए नंबर ऑफ फीचर्स के लिए मैंने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट बैरियर लगाया है ताकि हमारा प्रोग्राम अटक ना जाए एरर की वजह से। सो ट्राई अगर
हमारे इसमें मोर देन वन कॉलम्स है हमारे डेटा में, तो वो शेप वन हमें नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न करता है। तो शेप वन वो हमारी के की वैल्यू जाएगी, हम कितने फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं। टी इज इक्वल्स टू शेप 0 फॉर द सेम। आई यहाँ पे मैंने इटरेशन में ले लिया हूँ फीचर्स के लिए। फीचर्स में हमारे जितने कॉलम्स हैं, जितने हमारे ऊपर सबसेट के थ्रू हमने बनाए थे, ये जितने सबसेट्स हमने बनाए हैं वो फीचर्स के थ्रू पास होंगे। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो पहले एक्स डेटा में सिर्फ टाइम स्टैम्प पास होगा। टाइम स्टैम्प पास होके वो वाई पर प्रेडिक्शंस आएगा, सारे स्कोर्स निकालेगा। फिर उसके बाद इस ड्यूरिंग सेमेस्टर इसका स्कोर निकालेगा। ये ऐसे जितने आपको फीचर्स की लिस्ट दिख रही है, जितने फीचर सबसेट की लिस्ट दिख रही है, उन सब के ऊपर ये सारे स्कोर्स निकालेगा और उन स्कोर्स को फाइनली ये डेटा फ्रेम में जमाएगा। तो ये तो ये हमारी पूरी रो है। आई इज द सबसेट ऑफ फीचर्स, आर स्कोर, एडजस्टेड R2 स्कोर, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे मैंने स्कोरिंग जो ऊपर जो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है उसमें मैंने स्कोरिंग मैट्राइस नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर डाल के रखी है। मीन एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली डालनी चाहिए थी, बट क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन में जो अवेलेबल मैट्राइसेस हैं स्कोरिंग के लिए उसमें नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर, इसलिए नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर का यूज किया है। सेम रहती है, बस उसका मतलब सामने सिंबल नेगेटिव आ जाता है। तो ये सामने आप नेगेटिव सिंबल लगा दी तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। एआईसी कैलकुलेट किया है तो एआईसी के लिए बिल्ट इन फार्मूला मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने जो फार्मूला हमने ऊपर देखा था उसी को हार्ड कोड किया है। एआईसी करेक्टेड के लिए भी सेम किया है और बीआईसी के लिए भी सेम किया है। वन मोर थिंग कि यहाँ पे जब आप np लॉग नंपाई से लॉग निकाल के इसका एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक वैल्यू निकालेंगे, नेचुरल लॉग निकालेंगे, तो वैल्यूज मीन स्क्वायर्ड एरर वैसे भी डेसिमल में आता है 0 पॉइंट समथिंग प्लस वो तो इसकी वजह से एक्चुअल में आपको ये जो वैल्यू है बीआईसी और एआईसी करेक्टेड की वैल्यू वो नेगेटिव्स आएंगी। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड देखना है, सामने साइन देखने की जरूरत नहीं है। फिर सिंपल जैसे मैंने बताया था, फॉर गिवन सबसेट ऑफ फीचर्स, ये उसी सबसेट ऑफ फीचर्स के ऊपर वाई के प्रिडिक्शंस बनाता है। उन्हीं प्रिडिक्शंस को मैंने R2 स्कोर के लिए यूज कर लिया हूँ, और बाकी सारे जो हमारे स्कोरिंग मैट्रिसेस हैं उनको जो हमारे फॉर्मूले हमने देखे उन्हीं के थ्रू हार्ड कोड किया है मैंने। और फाइनली ये हमें एक डेटा फ्रेम में अरेंज करके देगा। नीचे मैंने जो अभी डेटा फ्रेम दिखाया था उसी में अरेंज करके देगा, और वही डेटा फ्रेम हमें एज ए रिटर्न टाइप देगा। सो उसको कॉल करना भी सिंपल है, मैंने उसका फंक्शन का नाम स्कोर्स रखा है। सो आप किसी भी डेटा फ्रेम में, ये रैंडम फॉरेस्ट के लिए मैंने ट्राई किया हूँ, तो स्कोर्स इसमें एल्गोरिथम रैंडम फॉरेस्ट और मेरा एक्स एंड वाई डेटा ये एक्चुअली फीचर रिड्यूस्ड है। इसमें सिर्फ 5 फीचर्स हैं जो हमने बेस्ट फीचर्स में सिलेक्ट किए थे। इसकी ये जो मैंने पूरी प्रोसेस बनाई है इसकी एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है। सो अगर आप इसमें नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ा देंगे, अगर आप नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ा देंगे तो आपके कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। लाइक 5 फीचर्स के ऊपर आपको 31 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, बट अगर आप फीचर 6 कर देंगे तो वो अबाउ 100 चला जाता है। तो इसलिए इसको यूज कम फीचर्स के केस में आप कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, आपको सारे फीचर्स की वैल्यू मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। आप आराम से इसको कंपेयर कर सकते हैं। इफ रिक्वायर्ड आप इसका प्लॉट भी बना सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे प्लॉट नहीं बनाया क्योंकि फीचर्स डेटा ओरिजिनल फीचर्स के नेम में है, नॉट इन द नंबर स्ट्रिंग्स। अदरवाइज उसको अगर आप मेन कोडिंग फंक्शन की कोडिंग के समय आप फीचर्स डेटा को नंबर ऑफ फीचर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको प्लॉटिंग भी इजी हो जाएगी। नंबर ऑफ फीचर्स के रिस्पेक्ट में आप इन सारे स्कोर्स का इवैल्यूएशन देख सकते हैं।
तो अगर हम इस डेटा फ्रेम को देखें तो सिंपल हम मिन या फिर मैक्स को कॉल कर सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मिनिमम वैल्यू किस इंस्टेंस पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू किस इंस्टेंस पे आ रही है। और हम कंपेयर कर सकते इस और हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा मॉडल कैसा बना है। अच्छा गुरु, ये जो तुम्हारा जो AIC BIC नेगेटिव दिख रहा है, अपने को इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, राइट? यस सर। तो फिर इसको नेगेटिव करके प्लॉट करते हैं ना, तो नेगेटिव करके प्लॉट करते तो नेगेटिव साइन अपने आप चला जाता। नेगेटिव हाँ करके सर। वैल्यू अगर यहाँ लिखते हैं तो आपको नेगेटिव साइन नहीं अगर मिलता ना, फिर कंफ्यूजन नहीं हाँ आता सर। कुछ, है ना? हाँ सिंपल है, ये ऊपर जो कोड दिख रहा है यहाँ पे बस आपको हाँ, नेगेटिव -1 से साइन लगा, मल्टीप्लाई करना है और क्या। बस बाकी इसकी वैल्यू सेम ही हाँ, रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और एक्चुअल में जो हमारा जो AIC BIC कैलकुलेट करने की साइंटिफिक मेथड्स हैं उनमें लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का यूज किया जाता है, बट लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के ऊपर मुझे डायरेक्ट कोड नहीं मिला, तो मैंने जो हमारे आर्टिकल में सिंपल मेथड दी थी कैलकुलेशन की, मैंने उसी को कोड किया हूँ। तो लॉग लाइक्लीहुड मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो ये AIC BIC की वैल्यू है वो हमें और बेटर मिल सकती है। ये रफ कंपैरिजन के लिए इतना भी सफिशियंट है। जो तो इसके इस वैल्यूज को चेक करने के लिए मैंने स्टेट मॉडल एपीआई को इंपोर्ट किया हूँ। सो स्टेट मॉडल एपीआई में लीनियर रिग्रेशन के लिए OLS मेथड है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड इसको कॉल करके मैंने डायरेक्ट मॉडल समरी ले लिए, तो हमें सारी वैल्यूज मिल जाती हैं इसमें, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, AIC BIC। द थिंग इज बाकी के एल्गोरिदम्स के लिए स्टेट मॉडल एपीआई में उतने फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। हम जितने स्कोरिंग मैट्रिसेस निकालते हैं वो स्टेट मॉडल एपीआई में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसलिए हमें अलग से ये फंक्शन कोड करना पड़ा है, वो अलग से इसलिए कोड करना पड़ा क्योंकि स्टेट मॉडल में अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज अगर किसी और मशीन लर्निंग पैकेज में आपको ये मिलता है तो ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि इस तरह का मशीन लर्निंग पैकेज एक्चुअल में पाइथन में अवेलेबल है कि नहीं, वो अप टू द यूजर है कि वो रिसर्च करे। बट इट इज बाय इट इज रेकमेंडेड कि जो कॉमनली यूज है, जनरल प्रैक्टिस में होता है, उसी को यूज करें। तो थोड़ी सी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती है बट चल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको लीनियर रिग्रेशन के लिए वैल्यूज निकाली है। तो यहाँ हमारी स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.496। हमारे एक्चुअल इसमें जो कंप्लीट फीचर्स हैं उसके लिए भी हमारी आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू 0.496 है। AIC और BIC की वैल्यूज थोड़ी एम्बिगुअस आई हैं क्योंकि यहाँ पे AIC BIC वैल्यू 8.35 e⁴ मीन्स 83,530 है। यहाँ पे ऑल 5 फीचर्स के लिए तो हमें 92 मिला है। अगर हम इन 4 फीचर्स वाले सबसेट को देखें तो उसके लिए सफिशिएंट मतलब एरर जो है वो कम है। जब मैंने इन 4 फीचर्स के लिए इसको टेस्ट किया तो AIC और BIC की वैल्यू 83,500 और BIC की वैल्यू 83,500 समथिंग है। और यहाँ सेम 4 फीचर्स के लिए 83,700। तो आई थिंक अगर आपको सिर्फ इवेल्युएट करना है, ये देखना है कि हमारा मॉडल अच्छा है या नहीं है, कंपेयर करना है मॉडल्स को, तो गिवन फंक्शन सफिशिएंट है। अदरवाइज अगर आपको लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के ऊपर कोई कोड मिल जाता है तो सिंपल है, जो ऊपर आपको कोड दिख रहा है उसी में आप जो कैलकुलेशन है वो लॉग लाइक्लीहुड फॉर्मूला के बेस पे कर सकते हैं AIC एंड BIC का। फाइनल ये हमें सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। This was the demonstration for evaluation of model for regression type problem. So thank you. That's all from my side. तो Soman, I would like to congratulate you, and it's a very professional quality presentation. So Thank you. congratulations once again. तो Thank you. ये हम ऐसा का ऐसा ही, मतलब ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा बीच बीच में प्रॉब्लम आया, पर इसको देन स्टिल इट इज
okay to upload on our channel, so that will be done. And same model evaluation on classification problems will take tomorrow. Okay sir. ठीक है, तो अभी अपन बंद करेंगे, right? If anybody has any question, they can ask Soman. I am stopping the recording.